बलोचों की नस्लकुशी या बलोचों के ऊपर जुल्म हो, ये दास्तान कभी ख़त्म नहीं हुई और ये दास्तान काफ़ी अरसे से यहाँ पर आ रही है, जिसको हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है। और हर कौम की ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि जो कौम भी मजलूम कौम होती है या महकूम होती है, उनमें कुछ ऐसे लोग भी फिर पाए जाते हैं जिनकी वजह से फिर आपके लिए और भी मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा कि मिसाल ये है कि किसी भी कौम से कोई भी एक अच्छा नुमाइंदा ताल्लुक रखने वाला हो और वो उस कौम की आवाज उठा रहा हो, तो उसी कौम में फिर एक न एक कोई ऐसे बंदे को बिल्ड किया जाता है या उनको क्रिएट किया जाता है वहां पे कि ये उनकी एजेंडे को ही नुकसान पहुंचाए। बज़ाहिर तो नहीं लग रहा होता कि ये उनके एजेंडे को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसे होता है। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हमें नजर आती है क्योंकि जो बलोच कौम परस्त लोग हैं, शायद उनके तरजीहात और हो। अगर फॉर एग्जांपल पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर जो कौम परस्त लोग हैं उनकी तरजीहात और है, उनकी प्रायोरिटीज और है, वो सूबाई खुद मुख्तारी और इन चीजों की बात करते हैं। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज पे बात ही नहीं करते, जो उनके डोमेन में ही वो उस चीज को नहीं समझते। तो इस तरह की चीजें हमें पेश आती है, सामने आती है पाकिस्तान में, खास तौर पे बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा के इलाकों में तो लाजमी ये चीज नजर आती है। अब बलोच कौम या बलोच यकजहती कमेटी जो है, जिन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था, जहां पर बलोच कौम से ताल्लुक रखने वाले या वो जो मिसिंग पर्सन्स के जो फैमिलीज थी वो सारी यहाँ पर आई हुई थी, और वो बलोच यकजहती कमेटी जो है वो उनको फैसिलिटेट करती है, उनके लिए वो काम भी करती है, उनकी आवाज भी उठाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है। और उसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान में अभी जो गवादर में जिस तरह ये बारिशों से और इन चीजों से लोगों का नुकसान हुआ था, उसी में भी बलूच यकजहती कमेटी ने बहुत ज्यादा उनका साथ दिया और ये लोग टाइम बाय टाइम उनके पास जाते रहे और उनको रिलीफ या उनको फैसिलिटेट करते रहे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम है। ईद आ रहा है और ईद पर सब चाहते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है, अगर कोई बैरूनी मुल्क है या कोई इस मुल्क में भी है और अगर अपनी फैमिली तक उनकी रसाई जो है ये ईद में मुमकिन अक्सर नहीं होती, तो वो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जो है टाइम गुजारे और उनके साथ ईद गुजारे। और ईद एक ऐसा मौका होता है जिसमें अगर पूरे साल भी आप किसी और जगह पे होते हैं तो ईद को आप चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूं। इंतहाई बदकिस्मती है उन लोगों के लिए जिनके प्यारे जो है वो लापता है और जिनके प्यारे उनके साथ ईद नहीं मना सकते। ईद के दिन भी वो उनके प्यारे उनके साथ मिल नहीं सकते। ईद के दिन भी वो प्यारे उनसे एक दूसरे के साथ जो है वो मुबारकबादी का वो जो सिलसिला है वो नहीं रख पाते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस दफा बलोच यकजहती कमेटी, ये जो 5वां इनका फेज शुरू हुआ है एहतजाजों का, इसमें उन्होंने फैसला किया है कि इस ईद को फिर, क्योंकि पिछले ईद को भी हमने देखा था कि ये जो लापता अफराद के लवाहिकीन थे ये सारे सरापा एहतजाज थे, ईद के दिन भी ये लोग एहतजाज कर रहे थे। इस दफा भी इन्होंने फैसला किया है कि ईद के दिन हम एहतजाज करेंगे और पूरे बलूचिस्तान में मुजाहिरे करेंगे। और ईद के पहले रोज कौन मुजाहिरा करता है, लेकिन बस अफसोस की बात है कि कोई उनको अदल या कोई उनको इंसाफ नहीं दे सका और उसी वजह से वो आज जो है ईद के रोज भी ऐलान कर चुके हैं कि ईद के रोज भी हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने जो कुछ यहाँ पर मेंशन किया है वो जरा आप लोगों के सामने जो है वो रखता हूं। बलोच कौम इस वक्त जिबरी गुमशुदगी, मावराए अदालत कत्ल, जिबरी बेदखली, माशी कतगन और दीगर किस्म के संगीन जराइम का सामना कर रही है, जबकि जिबरी गुमशुदगियों से पूरा बलोच समाज अजियत में मुब्तला है। हम बलोच कौम के हर एक फर्द से गुजारिश करते हैं कि वो बलोच नस्लकुशी के खिलाफ इस तहरीक में अपना भरपूर किरदार अदा करे। ईद के रोज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरों के मकाम और औकात दर्ज झेल है। तुरबत प्रेस क्लब तुरबत 4 बजे, बलीदा शहीद असलम पेट्रोलियम मीनास बलीदा 4 बजे, पंजगोर जावेद चौक 3:30 बजे, गवादर शहीद जावेद कम्प्लेक्स 4 बजे, खुजदार शहीद अब्दुर्रज़ाक चौक 4 बजे, गरीशा मोटरसाइकिल रैली बमकामे पोगी रोड 10:30 बजे। ये उनकी जो है सारी प्लानिंग है और ये लोग वहां पर जो है जाके एहतजाज करेंगे।
اور یہ جو اپنا درد ہے اور ان کے پیارے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو عید کے دن بھی اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔